एक चोर था, चोर। उसने सोचा मैं चांदी का चम्मच ले जाऊं, बेचूंगा, 300-400 रुपये मिल जाएंगे। तो कोट जो पहना था उसके बाईं तरफ की जेब में डाल दिया। दूसरा एक चोर था, उसने सोचा कि मुझे भी ले तो जाना है, पर मैं खानदानी ढंग से ले जाऊंगा। सबको कहा, भाइयों और बहनों, मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, जादू। एक चांदी का चम्मच है। सबने खाई आइसक्रीम, बोले हाँ। बोले आप सबके सामने मैं मेरे दाएं पैर में जो मोजा पहना है उसमें ये चम्मच रखता हूँ, और 2 मिनट में मेरे जादू का कमाल देखना। वो जो सामने भाई खड़ा है उसके कोट की बाईं तरफ की जेब से निकलेगा। अब सुनो सुनो, अब बुद्धि तो है पर इसमें लगा रहा है। उसने मोजे में चम्मच रखा, फिर 2-4 आदमी को बोला जाओ देखो उसके कोट में पहुंच गई चम्मच। अब आप बताओ क्या वो ना बोलता कि नहीं है? तलाशी ली जाती तो चोरी पकड़ी जाती। उसने चुपचाप चम्मच निकाल के दे दिया और वो चम्मच मोजे में ही रख के चलता बना। पर जाते जाते कहता गया कि चोरी करो तो हमारे ही तरह, खानदानी चोर की नहीं। अब अक्ल तो है पर चांदी के चम्मच चुराने में लगा रहा है। ऐसी अक्ल किस काम की? ये बुद्धिमानी है। चलो भाई, सत्संग में जाकर बैठे। तो जो आए हैं यहाँ, जिनको पर्ची भी बांटी हुई है, उनके लिए भंडारे की व्यवस्था है, चीज़ वस्तुएं मटेगी। पर एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, ओमकार है ना, ओमकार, ओमकार में ओम बोलते ना, ओम ओम हरि ओम ओम, ओमकार में भगवान का वास है। वो अभी एक तरफ भगवान का नाम ओमकार और एक तरफ भगवान का नाम देने वाले, भगवान में मन लगाने की शक्ति देने वाले गुरु जी का चित्र है। वो उनको अभी बांटा जाएगा जो गरीब विस्तारों से आए हैं, और पर्ची भी बांटी हुई है, उनको पहनाया जाएगा। भगवान का नाम जिसके गले में है और जो रोज़ भगवान नाम बोलकर उसका दर्शन करे, नमस्कार करे, तो मैं सच्ची कहता हूँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये ओमकार की ऐसी महिमा है, आपको कैसे बताएं कितनी महिमा है। साम वेद में लिखा है कि जो ओमकार का जप करे, राम राम का जप करे, उसके जीवन से विघ्न ऐसे नष्ट होंगे जैसे चट्टान से टकरा कर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है। कोटा है राजस्थान में, कोटा। कोटा से एक परिवार के लोग आए थे। एक लड़की जिसकी शादी हो गई थी, ससुराल में गई। शोर नहीं करेंगे, कौन आवाज कर रहा है? सेवाधारी नहीं, शांति रखना बंधु, शांति, इशारे से काम चलाओ, शाबाश। तो शादी करके वो ससुराल में गई लड़की, तो उसके अंदर एक भूत घुस गया एक दिन, और खूब ढूंढे, खूब उसको परेशान करे भूत। वो कई जगह उसको ले गए, वो जावरा ले गए, हुसैन टेकरी, कहीं कहीं ले गए, कहीं ले गए, पर वो भूत निकले ही नहीं। आखिर उसको एक दिन अहमदाबाद लेकर आए थे। तो वो भूत बोला कि मेरा नाम सलीम है, सलीम, मैं मर गया। तो भूत बन गया, तो इसके अंदर घुस गया। इसके पहले 4 लोगों को मार दिया मैंने, उनसे आत्महत्या करवा दी, वो भी भूत बन गए मेरे साथ। अब 5वां इस लड़की का नंबर था। पर बापूजी, इस लड़की ने अपने गले में जो एक तरफ ओमकार और एक तरफ आपका फोटो है वो पहना हुआ है,
मैं इसका गला दबाने जाता हूँ तो इस तस्वीर में से आप मेरा हाथ, मेरा गला पकड़ने आते हैं। मैं इसका पकड़ने जाता हूँ तो ये तस्वीर से आपका हाथ आता है, खबरदार इसका गला पकड़ा तूने। ये बिल्कुल, मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ, मेरे सिर पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, इसमें मेरी मिलावट नहीं है एक शब्द भी। वो प्रेत बोला उस बच्ची के अंदर से कि मैं इसका गला दबाने जाता हूं तो आपके लॉकेट से आपका हाथ आके मेरा गला पकड़ता है, तो मैं पीछे हट जाता हूं। फिर वो प्रेत बोला, बापू ये लड़की बहुत भाग्यशाली है और इसके कारण मेरा भी भाग्य खुल गया। बोले कैसे? तो बोले ये आपकी खूब भक्ति करती है, रोज आपके फोटो के आगे बैठ के प्रार्थना करती है, और आज इसके अंदर बैठ के मैं भी पहुंच गया आपके द्वार, तो मेरी भी सदगति हो जाएगी, मेरे को भी मोक्ष मिल जाएगा। और भी उसने कई बातें बताई। उसने उसको तावीज जो पहना रखे थे लड़की को, वो प्रेत ने सब निकाल दिए। उस समय तो उसी की शक्ति काम करती है ना, शरीर भले किसी का हो। वो सारे तावीज निकाल के फेंक दिए और बोले, महाराज जी मैं खुद मुसलमान हूँ पर उन्हीं के बांधे हुए तावीजों पे थूकता हूँ। उसने थूक दिया सारे तावीज निकाल के, पर वो गुरुजी का ओमकार वाला और फोटो वाला जो पहना हुआ था उस लड़की ने, वो नहीं निकाला प्रेत ने, बाकी सब तावीज निकाल के फेंक दिया, उसके पर थूक दिया। मैंने देखा। बोले इनमें कुछ भी दम नहीं है, ये तो खाली बातें हैं, लोगों को ठगते हैं, पर सच्चा तो ये ओमकार है, भगवान का नाम है और आपका आशीर्वाद है। और फिर उसकी प्रेत की भी सदगति हो गई। वो लड़की फिर अपने माता पिता के साथ बिल्कुल ठीक हो करके घर चली गई। उसी रात को निकल गए वो लोग घर। सुबह आए थे, रात को तो घर गए। ये गले में था ना उसके, उस बच्ची के, तो प्रेत बोला कि मैं बहुत हिम्मत किया पर मार नहीं पाया इसको। ये आपका मानो रक्षा कवच इसकी रक्षा कर रहा था। ये सबसे बड़ा रक्षक है भगवान, भगवान का नाम। रामायण में चौपाई आती है, बड़ रखवार रमापति जासू। रमापति माने लक्ष्मीपति, वो बड़े रक्षक हैं, सबके रक्षक हैं। वो रक्षक हैं तो अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने को तो आनंद में रहें और भगवान का नाम खूब जपे, बस। चिंता क्यों करना? जो चिंता खूब करे ना, क्या होगा क्या होगा, मेरे को तो खाने को नहीं, मेरे को पीने को नहीं, मेरे को रहने को घर नहीं, चिंता करे, वो आदमी ऐसा है कि बस में बैठा है पर सामान अपने सिर पे रख के बैठा है। अरे क्यों? बोले बस पे वजन कम पड़े इसलिए थोड़ा सामान अपने सिर पे रख के बैठा हूँ। अब कैसा आदमी है वो? अब बस में बैठा है, सामान रख देना, सामान वजन तो बस पे ही है, खुद सिर पे रख के बेकार में परेशानी उठा रहा है। करण करावन हार स्वामी भगवान है और भगवत स्वरूप ऐसे गुरु हैं। आश्रम भी है, यहाँ से तो ज़्यादा दूर नहीं है आश्रम, पता है ना आपको, राणापुर में आश्रम है। आश्रम में आज सुबह गुरु जी के चरण पड़े, आश्रम की धरती और पवित्र हो गई। वहाँ कभी जाके बैठें, ध्यान करें, थोड़ा नाम भगवान का जपें, थोड़ा प्रार्थना करें। देखो बिगड़े भाग। मैं घर पे था पहले, आज से 22-23 साल पहले, तो कितना दुखी था, पर गुरु जी के चरणों में आया, नामदान लिया, जप किया माला लेकर, तो मेरा भाग्य खुल गया। नहीं तो पहले इतना दुखी था मैं कि दुख भी मेरे को देखकर दुखी होता होगा कि ये बेचारा कितना दुखी है, दुख को भी दुख होता होगा, मैं इतना दुखी था। पर गुरुदेव दुख हारी हैं, उन्होंने ऐसी कृपा की, जप करने को मंत्र दिया, काम बन गया। तो आज कईयों की ऐसी इच्छा थी कि हमको दीक्षा मिल जाए, पर नहीं मिल पाई, तो चिंता नहीं करना, मन से तो गुरु मान ही लिया है। गुरु गीता का पाठ करें। गुरु गीता में गुरु भक्ति का सुमधुर गायन है। गुरु की भक्ति से साधक को सब सहज में ही सुलभ हो जाता है।
गुरु के प्रेम की छाँव में रहने वाला शिष्य जीवन के सभी विघ्न बाधाओं से अनायास ही संरक्षित और सुरक्षित रहता है। और ऐसे गुरु अपने सामने अपन दर्शन कर रहे हो जब तो ठीक, पर गुरु जी के सामने ना हो, अपन दूर हो, राणापुर में बैठे हो या झाबुआ में बैठे हो, जो जहाँ रहते हैं, जोबट में बैठे हो, परंतु अगर प्यार से सुमरन करते हैं और गुरु जी भले कहीं बैठे हैं, अहमदाबाद है, सूरत है, दिल्ली में है, पर जब प्रेम होता है तो फिर दूरी नहीं रहती है, दूरी समाप्त हो जाती है। तो प्रेम से बैठकर रोज सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करें कि गुरुदेव आप हमको सद्बुद्धि दो, हमारी नाम जप में रुचि बढ़ जाए, हम वैर जहर से दूर रहें, घर में शांति रहे। उनके सामने बैठ के प्रार्थना करें। जहाँ गुरु का चित्र होता है ना, वहाँ गुरु की स्वयं की हाजिरी होती है, उपस्थिति होती है। हरियाणा राज्य में हिसार शहर है, वहाँ मैं गया था तो एक पति पत्नी मिले, उन्होंने मुझे बात बताई। वो महिला बोल रही थी कि मेरे पति हैं, तीसरी मंजिल से नीचे गिर गए थे, बरसात के दिनों में पैर फिसल गया, गिर गए। लकड़ी की सीढ़ी थी, उस सीढ़ी समेत नीचे आए। तो हॉस्पिटल ले गई, डॉक्टर बोले बहन जी ये आदमी नहीं बचेगा, इसका आखिरी श्वास घर पे निकले तो अच्छा है, ले जाओ। तो वो माई बोली नहीं नहीं डॉक्टर कुछ तो करो। बोले नहीं कुछ नहीं हो सकता। तो वो महिला शकुंतला देवी उसका नाम, वो बैठ गई और गले में ये ओमकार वाला और गुरु जी का चित्र वाला ये पहना हुआ था। तो हाथ में पकड़ के प्रार्थना की कि आपकी जो मर्जी, मेरे पति को मेरे पास रहने देना है तो आपकी मर्जी, और आपके पास बुला लेना है तो आपकी मर्जी। प्रार्थना करते करते उसकी आंख में आंसू आ गए। देखो संसार के सामने या संसारी लोगों के सामने रोना ये जंगल में रोने के समान है। जंगल में रोए आदमी का कौन सुनेगा, और गुरु के आगे, भगवान के आगे रोना हो तो रोना भी भक्ति बन जाता है। और संसारियों के आगे रोना कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दुख दूर कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ, ये जंगल में रोने के समान है। केवल भगवान ही सुनते हैं, भगवत स्वरूप गुरु सुनते हैं। सुनाने वाला अर्जुन जैसा चाहिए वीर, प्रार्थना करने वाला ध्रुव और प्रहलाद की तरह चाहिए। बच्चे को मैल लगा होता है ना शरीर पर, छोटे बच्चे को तो साफ कौन करता है? बच्चे की माँ ही तो करती है। ऐसे ही प्रार्थना करें, गुरुदेव, भगवान, प्रभु, हमारे में ये बुराई है, ये गलती है, ये मैल कौन साफ करेगा? आपकी कृपा से ही ये नष्ट होगा। कौन ऐसे बच्चे को गले लगाएगा माँ के सिवा? बच्चा मैला कुचला होता है फिर भी माँ उसको गले लगाती है। तो प्रभु अपना जान करके आप कृपा करो। मेरे लक्षणों की तरफ देखोगे तो प्रभु मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, पर आपकी कृपा होगी तो मेरा काम बन जाएगा। ऐसी प्रार्थना करने में क्या बिगड़े भाई? बिगड़ी तकदीर संवर जाती है। तो उस महिला को गुरुजी ने प्रेरणा दी कि डॉक्टरों को बोलो वो उनका काम करें, हम हमारा काम करते हैं। तो उसने डॉक्टर को कहा मेरे गुरुजी ने मेरे को प्रेरणा दिया, आप शुरू करो ऑपरेशन। ठीक है। डॉक्टर उसके पति को ऑपरेशन रूम में ले गए और वो महिला बैठ के फिर जप करने लगी, जो उसका इष्ट मंत्र था, गुरु मंत्र था, दीक्षा में लिया हुआ। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर बाहर आए थे, दौड़ के गई पूछने के क्या समाचार है। तो डॉक्टर बोले पहले तो ये बताओ आपके गुरुजी कौन है जिन्होंने आपको प्रेरणा दी? तो उसने गले में पहना था ओमकार वाला, बोले ये है। तो डॉक्टर भी पहचान गए, तो बापूजी हैं? बोले हाँ यही मेरे गुरुजी हैं। बोले बहन पहले तो
एक वादा करो कि इनका एक बड़ा चित्र मेरे को दे जाना, हम हॉस्पिटल में लगाएंगे, भविष्य में ऐसा कोई बिगड़ा हुआ केस आएगा तो हम उनसे प्रेरणा पाएंगे। आपको गुरुजी ने जो प्रेरणा दी उससे हमको भी मदद मिली और शिक्षा मिली। आपके पति खतरे से बाहर है, अब वो थोड़ी देर में होश में भी आ जाएंगे। कैसा, अब देखो दूरी कहाँ रही प्रेम में। द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहा था पर उसने प्यार से पुकारा तो दूरी कहाँ रही, बोलो, दूरी रही? नहीं रही। भक्ति में शक्ति है, वो दूरी को मिटा देती है। तो प्रार्थना करनी चाहिए बस, जैसे विभीषण ने राम जी को प्रार्थना की, श्रवण सुजस सुनी आए ओ प्रभु भंजन भव पीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका यश सुन के आया हूँ, श्रवण सुजस सुनी आए ओ। तो विभीषण का काम हुआ कि नहीं, लंका के राजा बन गए। पहले तो विभीषण कहते हैं मेरी इच्छा नहीं है प्रभु, पर राम जी कहते हैं मेरी इच्छा है। सुग्रीव भी कहते हैं मेरी इच्छा नहीं है राज पाने की, संपत्ति पाने की। सुग्रीव ने तो कहा अब प्रभु कृपा करो एही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। ये सुग्रीव ने कहा मेरे पर कृपा करो, मैं सब छोड़ के भजन में लग जाऊं, भक्ति में लग जाऊं। पर राम जी ने उसको राजा बनाया। सुग्रीव ने तो कहा सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करियहूं सेवकाई। सुख संपत्ति ये सब छोड़ के मैं आपकी सेवा करूं, क्योंकि ये सब राम भक्ति के बाधक, ये सब भक्ति में बाधक है। पर क्या राम जी ने उसको सुख संपत्ति नहीं दी? सब दे दिया, उसको राजा बना दिया। क्या कमी रही सुग्रीव को, आप सोचो। तो भगवान अवगुण नहीं देखते हैं, वो तो अपना अंश जान करके कृपा कर देते हैं बस, कि मेरा अंश है, मेरी शरण में आया है बस। विभीषण जब शरण में आए राम जी के पास तो सुग्रीव कहने लगे कि नहीं, ये शत्रु का भाई है, रावण का भाई है, इसलिए इससे संभल कर व्यवहार करना चाहिए और इसको जेल में डाल देना चाहिए, बंदी बना के रखना चाहिए। राम जी ने कहा नहीं, कोटि विप्र वध लागहि जाहु। कोटि विप्र वध, करोड़ों हत्याओं का पाप किसी के सर पर हो, पर वो अगर भगवान की शरण में आता है तो राम जी कहते हैं मैं उसका त्याग नहीं करता हूँ, मैं उसको अपना लेता हूँ, उस पर कृपा करता हूँ। तो ये सत्संग में आना, भगवान की शरण होना है। राम बोलो भाई राम, राम नाम संग है ऐसा बोलते हैं। कोई ऐसा नहीं बोलता तेरी जमीन तेरे संग है, तेरी कार तेरे संग है, तेरा ट्रैक्टर तेरे संग है, तेरी जीप तेरे संग है, कोई नहीं बोलता राम नाम संग है। तो भाई ऐसा भगवान का नाम बापूजी कहते हैं खूब जपना चाहिए। माला से जपो, माला पास में नहीं हो तो मन में जपे। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी को पूछा कि तुम समुद्र पर पुल कैसे बना रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु पत्थरों पर राम नाम लिखते हैं, पानी में डालते हैं और पत्थर तैर रहे हैं, पुल बन रहा है। तो राम जी ने सोचा कि मेरा नाम लिखने से पत्थर तैर रहे हैं, तो मैं खुद जाकर पत्थर उठा के डालूं, देखूं तैरते हैं कि नहीं तैरते। राम जी रात को जब सब सो गए तब अकेले आए, चुपके से, दबे पांव, किसी को पता न चले आए, और एक पत्थर उठाया, पानी में डाला तो डूब गया। अरे राम जी ने सोचा कि मेरा नाम लिखने से तो तैर गए, पर मैं खुद राम हूं, मैंने डाला तो डूब गया। शायद ज्यादा वजन वाला था इसलिए डूब गया। चलो छोटा, उससे थोड़ा हल्का वजन वाला उठाते हैं। तो थोड़ा कम वजन वाला उठाया, वो डाला तो वो भी डूब गया। अरे कम वजन वाला डूब गया। फिर और इतना छोटा सा उठा के डाला, वो भी डूब गया। राम जी ने सोचा अच्छा हुआ किसी को साथ नहीं लाए थे, नहीं तो क्या बोलता है, इनके नाम से तो तैर गए और इनसे डूब गए। चलो अब जाके सो जाएं भाई। राम जी जाने के लिए मुड़े ही थे कि पीछे हनुमान जी खड़े थे। बोले जय श्री राम, आपने कैसे कष्ट किया अकेले, इस दास को क्यों याद नहीं किया सेवा के वास्ते?
राम जी ने कहा, हनुमान जी तुम तो कहते थे मेरे नाम से पत्थर तैर जाते हैं, पर मैं खुद राम हूं, मैंने एक नहीं कई पत्थर डाले, छोटे छोटे डाले, वो भी डूब गए, एक भी नहीं तैरा। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपके नाम में तो ताकत है कि पत्थर को तैरा दे, पर जिसको आप उठाकर फेंक दो उसको कोई तार नहीं सकता। जिसको भगवान ठुकरा देवे उसको कौन तारे? जिसको राम जी खुद ठुकरा दे, फेंक दे, उसको कोई तार नहीं सकता। नाम तार सकता है, नाम में शक्ति है। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। मेरी बड़ी बहन आई थी अहमदाबाद आश्रम में कुछ साल पहले, तो मैंने उसको कहा, मेरी सगी बहन, मैंने कहा तू दीक्षा ले ले। तो हमारे एक दो संबंधी और थे, वो कहने लगे नहीं नहीं, कन्या उम्र लायक हो शादी के तो उसको दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, शादी हो जाए उसका पति जहाँ कहे वहाँ ले। मैंने कहा ऐसी काहे की गुलामी, तू ले ले, मैं कह रहा हूँ। तो उसने दीक्षा ले ली और जप करने लगी। अब लड़के वाले आते तो है ना देखने के लिए, तो कहीं बात नहीं बन रही थी। तो दूसरे एक दो कुटुंबी जो पहले दीक्षा लेने को ना कह रहे थे, वो कहने लगे, देखा हम तो मना कर रहे थे, दीक्षा नहीं लो, शादी में अड़चन आएगी। अब दीक्षा लेने से शादी में अड़चन आती है। कई लोग ऐसे पागलपन की बात करते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और अटपटी बातें करते हैं कि हमारे बेटी को देखने वाले आते हैं पर बात नहीं बनती है, वो नापसंद करते हैं। अरे वो नापसंद क्यों करे, लड़की वाले ही नापसंद कर दो, लड़की नापसंद कर दे, मेरे को पसंद ही नहीं है, अट नहीं करनी मेरे को शादी इसके साथ। वो नापसंद करे उसके पहले बेटी तू कर दे, नहीं करनी, हट निकल निकल बाहर निकल, मेरे को नहीं करनी शादी। लड़के वालों ने नापसंद कर दिया, क्यों दीनहीन बनना। या देवी सर्वभूतेषु, बहनों पता है ना मंत्र देवी का, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। और भगवान ने, कृष्ण ने खुद कहा गीता में कि मैं स्त्रियों में 7 रूपों से बैठा हूं। 10वें अध्याय का 34वां श्लोक है भगवत गीता का। फिर बहने माताएं क्यों दीनहीन होवे। आप देखो महान महान संतों को जन्म देने वाली भारत की बहनें ही तो थी, नारी नहीं तो जन्म दिया। राम जी को किसने जन्म दिया? कौशल्या माता ने। कृष्ण भगवान को किसने जन्म दिया? देवकी माता ने। बापूजी की माता कैसी महान। ऐसे माताओं में, बहनों में शक्ति है, योग्यता है और भावना भी खूब होती है बहनों में। पर उस भावना को बहनें दिशा दे दे तो आहा, सती अनुसुईया भी बन सके। सती अनुसुईया ने एक बार अपने पति को कहा, सती अनुसुईया के पति का नाम था अत्रि ऋषि, कहा कि पतिदेव आप रोज गंगा नहाने जाते हो, कितना दूर है, आप चलकर जाते हो आते हो, आपको थकान लगती होगी, आपके पैरों में दर्द होता होगा, आप यहीं स्नान कर लो ना, आप रोज उधर क्यों जाते हैं गंगा नहाने। तब अत्रि ऋषि ने कहा, देवी मेरा नियम है, मुझे गंगा स्नान के बिना चैन नहीं पड़ता है। तो अनुसुईया कहती है, पतिदेव अगर मैं गंगा की एक धारा यहीं प्रकट कर दूं तो? अत्रि ऋषि बोले, तू क्या बोलती हो देवी? बोले, हाँ मैं सच कहती हूं, मैं गंगा की एक धारा यहां प्रकट कर दूं तो आप यहीं स्नान कर लिया करो। बोले, देवी ऐसा हो नहीं सकता, गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए भगवान राम के पूर्वजों की 3 पीढ़ियां चली गई, 3 पीढ़ियां चली गई। अंशुमान, दिलीप और तीसरे भगीरथ। और तुम कैसे ला दोगी गंगा की एक धारा यहां पर? बोले, मैं पातिव्रत धर्म के प्रताप से ला दूंगी। मैं कुंवारी थी तब भी किसी पुरुष का हाथ अपने शरीर तक नहीं आने दिया था, और शादी हो गई तो मैंने सपने में भी आपके सिवाय किसी का चिंतन नहीं किया है। उसी सदाचार के बल से मैं ला दूंगी, आप देखो। अनुसुईया जी ने ध्यान किया। अनुसुईया जी को पता था वो गंगा कैसे प्रकट हुई थी, गंगा के जन्म की कथा अनुसुईया जी को पता थी
कि जब धरती पर भगवान का वामन अवतार हुआ था और भगवान वामन में से विराट हुए थे बलि राजा के वहाँ, वो कथा विस्तार से हम नहीं जाएं अभी, विराट हो गए। एक पैर से पृथ्वीलोक, एक पैर से ब्रह्मलोक मापा। तो ब्रह्मलोक में जब भगवान के चरण गए तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों की पूजा की, चरण धोए, चरणामृत लिया। उस समय भगवान के चरणों से जो जल और निकला वही गंगा जी, और फिर शिव जी की जटाओं में वास हुआ उसका। शिव जी की जटाओं से फिर धरती पर आई, जो हरिद्वार में बह रही है, गौमुख से गंगा सागर बंगाल तक। तो अनुसुईया जी को इस बात का पता था कि विष्णु भगवान के चरणों से निकली, ब्रह्मा जी के करमंडलों में गई और वहां से शिव जी की जटाओं में आई। अनुसुईया ने ध्यान करके तीनों देवों को आमंत्रित किया, ब्रह्मा विष्णु महेश पधारे। ये जो मंदिरों में अपने देवी देवताओं की मूर्तियां होती है ना, उनको साधारण पत्थर मत समझना, मेहरबानी करके श्रद्धा से कि भगवान है। मूर्तियों ने दूध पिया था कि नहीं थोड़े साल पहले, आप बताओ, बड़ों को पता होगा, मूर्तियों ने दूध पिया था। भगवान की मूर्ति को पत्थर नहीं मानना, तुलसी के पौधे को साधारण पौधा मत मानना, गंगा जी को साधारण नदी नहीं मानना, हनुमान जी को साधारण वानर नहीं मानना, और गुरु को साधारण नर नहीं जानना। वो नर के रूप में नारायण है, मानव के रूप में महेश्वर है। तो अनुसुईया जी की प्रार्थना पर तीनों देवता प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले देवी वरदान मांगो। देवी अनुसुईया कहती है कि आप अगर मेरे पर राजी हो तो गंगा की एक धारा यहाँ भी प्रकट हो जाए। तीनों देवों ने कहा तथास्तु, और वहां पर एक धारा प्रकट हो गई ब्रह्मा विष्णु महेश के आशीर्वाद से, और आज तक वो मंदाकिनी गंगा के नाम से जानी जाती है। आज भी है, चित्रकूट में जांच करो, रामचरितमानस में आता है, सुर सरी धार नाव मंदाकिनी अत्रि प्रिया निज तप बलानी। अत्रि प्रिया, अत्रि ऋषि की पत्नी ने अपने तप के प्रताप से गंगा की धारा प्रकट कर दी। तो बहनों में शक्ति बहुत है, पर उसको दिशा मिल जाए, कल्याण हो जाए। महाराष्ट्र की बनी घटना है, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि कैसे कैसे लोगों को भगवान की कृपा के अनुभव होते हैं। ट्रेन आराम से लेटते जाएंगे। महाराष्ट्र में जलगांव शहर है, वहाँ एक आदमी की किराने की दुकान थी, बालकृष्ण अग्रवाल उसका नाम था। उसने दीक्षा नहीं ली थी पर श्रद्धा थी उसकी, तो दुकान पे उसने गुरुजी की तस्वीर लगा रखी थी, बड़ी थी। कई लोग तो ऐसे होते हैं अपने घरों में एक्टरों के फोटो रखते हैं, क्रिकेटरों के फोटो रखते हैं। और क्या फायदा होगा, अपना कल्याण नहीं किया तो उसका चित्र देखने से हमारा कल्याण होगा क्या। यूरोप में एक विचारक हुए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ उनका नाम था। वो कहते थे क्रिकेट का खेल मतलब क्या, 11 मूर्खों को देखने के लिए 11,000 मूर्ख जमा हुए, उसका नाम क्रिकेट है, ये वो बोलते थे। हाँ, मैं तो उनकी बात से सहमत हूँ, 100%। बुद्धिमान आदमी था वो। उनको एक बार लोग नाटक दिखाने ले गए, वो गए और 1 आध मिनट देखा होगा, फिर सो गए, गर्दन झुक गई। नाटक पूरा हुआ, जब जाने लगे तो आयोजक जो थे, मैनेजमेंट कमेटी के लोग, उन्होंने कहा कि साहब नाटक कैसा लगा आपको। अरे बोले बहुत मज़ा आया, बड़ा आनंद आया। बोले आपने तो देखा ही नहीं, पास में जो बैठे थे आपने देखा ही नहीं, 1 मिनट देखा और सो गए, फिर कैसे कहते हो कि बहुत मज़ा आया। बोले नहीं देखा इसलिए कहता हूँ बहुत मज़ा आया, मैं सो गया था ना, 2-3 दिन की थकान थी, यहाँ थकान उतर गई। फालतू दृश्य देख के मैं अपना टाइम क्यों खराब करूँ, टाइम का सदुपयोग करूँ, मैं सो गया आके, मैं नींद निकाल ली, थकान उतर गई।
तो कैसे लोग हो गए बुद्धिमान विदेशों में भी कि भाई फालतू दृश्य, नाटक, फिल्म, सीरियल देखकर अपना समय शक्ति क्यों खराब करना, उतनी देर भगवान का नाम क्यों न जपना। बंबई से पूना की तरफ जाओ तो एक लोनावाला हिल स्टेशन आता है, बड़े बड़े सेठों के मकान हैं उधर, बड़े बंगले हैं। तो कुछ वर्ष पहले की बात है, वहाँ पर एक मैनेजमेंट कमेटी बनी और उन्होंने एक मशीन बनाई थी, बड़ी मशीन, और उसके अंदर गणेश जी का फोटो, हनुमान जी का फोटो, दुर्गा माता का, शिव जी का, राम जी का, कृष्ण भगवान का, और 2-3 अश्लील चित्र भी थे, गंदे चित्र भी थे। और उसमें देखने वाले यूं करके देखते, जैसे बचपन में नहीं अपन 10 पैसे दे के वो आता था, वो सिर पे रख के, हाँ, ऐसा करके अपन देखते थे, 10-10 पैसे देते थे उसको। तो देखने वाले आते और यूं करके अंदर देखते। अब देखने वाले को ऐसा लगता कि भाई मैं कुछ भी देखूं, कौन देख रहा है मेरे को, यूं करके देख रहे हैं, तो कोई थोड़ी देख रहा है कि ये राम जी का चित्र देख रहा है कि वो गंदा चित्र देख रहा है। परंतु देखने के बाद जब वो जाते तो मैनेजमेंट कमेटी वाले उनको सारा रिकॉर्ड करके दिखा देते कि आपने कितने सेकंड राम जी का चित्र देखा, कितने सेकंड गणेश जी का देखा और कितने मिनट गंदा चित्र देखा। वो सारा रिकॉर्ड दिखा देते थे कि आपने इतनी देर ये चित्र देखा। तब तो जिसने ज़्यादा देर गंदा चित्र देखा हुआ होता था ना, वो बेचारा शर्मा जाता और भाग जाता चुपके से। अब एक मैनेजमेंट कमेटी के लोग रिकॉर्ड रख सकते हैं कि इसने कितनी देर क्या देखा, तो भगवान कितना रखते होंगे कि कितनी देर ये सत्संग में बैठा, कितनी देर गुरु के चरणों में बैठा, कितनी देर इसने सत्संग सुना, कितनी देर इसने माला लेकर जप किया, कितनी देर इसने गुरु दर्शन किया, मंदिर में भगवान का दर्शन किया, हनुमान जी के मंदिर में गए, हनुमान चालीसा का पाठ किया। वो जलगांव के वो किराने की दुकान चलाने वाले, दुकान पे तस्वीर रखी थी बापू जी की। तो एक दिन उनकी दुकान पे एक व्यक्ति आया और वो गुरु जी की तस्वीर कोई देखता रहा घूर घूर के। तो अग्रवाल जी ने कहा, आपको क्या चाहिए भाई, ऑर्डर दो तो मैं माल निकलवा दूं। होलसेल की दुकान थी। वो सेठ को देखे, फिर तस्वीर को देखे, आखिर वो आदमी चला गया। और 1 घंटे के बाद उसने टेलीफोन किया कि सेठ जी आपकी दुकान पे मैं आया था 1 घंटा पहले। बोले हाँ, पर आपने कुछ लिया क्यों नहीं? बोले जो लेने में आया था मेरी हिम्मत ही नहीं हुई लेने की। तो बोले क्या लेने आए थे, आपकी हिम्मत नहीं हुई? बोले मुझे सुपारी मिली थी आपका खून करने के लिए, आपको जान से मार डालने के लिए, पर आपकी दुकान पर जो बाबा जी की तस्वीर लगी हुई थी, वो तस्वीर में से मेरे को बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर कह रहे थे कि खबरदार जो बंदूक निकाली तो, खबरदार बंदूक निकाली तो, मेरे को ऐसा कह रहे। मैंने बहुत कोशिश की कि उनकी तस्वीर से नज़र हटा के बंदूक निकालूं, गोली मार के भाग जाऊं, पर मैं हिम्मत नहीं कर पाया। सेठ जी, जिनकी तस्वीर की आंखों में इतनी शक्ति है तो उनमें कितनी शक्ति होगी आप ये बताओ मेरे को। फिर उसके बाद वो जलगांव के सेठ अग्रवाल जी ने आकर दीक्षा भी ले ली। अभी वो समिति में सेवा भी करते हैं, वहाँ की समिति में। जितनी महिमा गाएं उतनी कम है। हम रोज ऐसे प्रभु को, गुरु को प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे में योग्यता तो है थोड़ी, पर हम मानते हैं कि हम बड़े हो गए, हम बड़े आदमी हो गए, हम बड़ी सेठानी हो गई, बड़े हो गए। योग्यता तो थोड़ी है पर बड़ा मानते हैं, पर प्रभु ऐसा नकली बड़प्पन किस काम का, कब तक रहेगा? प्रभु हमारे में थोड़े से जो गुण हैं वो आपकी दृष्टि से हैं, हमारी दृष्टि से कुछ भी नहीं है। आप हमको अपना जान के कृपा करते हैं, ये आपकी अहेतु की कृपा हम पे बरसती रहे। कुछ लुटेरे थे, लुटेरे, पुराणों में कथा आती है, वो जंगल में छुप कर बैठते थे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और कोई यात्री जाते तो उनको लूट लेते, आवाज़ देते एक दूसरे को, कोड वर्ड होते ना जैसे, ऐसे उन्होंने बना रखे थे। तो कोई यात्री के पास पैसे दिखते, समझ जाते इसके पास पैसा है,
तो एक चिल्लाता जोर से, दामोदर दामोदर दामोदर। दामोदर माना उनका सेटिंग किया हुआ था, दामोदर, दाम माना पैसा, और उदर, उदर में पेट के पास इन्होंने पैसे बांध के रखे हैं, दामोदर 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 दामोदर। अब दामोदर तो भगवान का नाम है, चिल्लाते दामोदर दामोदर। फिर दूसरा क्या बोलता पता है? अब लूटना है, दूसरा बोलता, तीसरे को इशारा करता, वासुदेव वासुदेव। वासुदेव माना वांस दे, बांस लेके आ, एक लकड़ी ले आ, लठ। वासुदेव वासुदेव माने बांस दे, वासुदेव वासुदेव। तो तीसरा बोलता हरिहर हरिहर माने हर लो इसका, सब कुछ लूट लो, हर लो, हरिहर हरिहर। एक बोलता दामोदर दामोदर, दूसरा बोले वासुदेव, तीसरा बोले हरिहर। ऐसा करते करते उन लुटेरों का दिल बदल गया। नाम तो भगवान का था, उनका दिल बदल गया, वो भी भक्त बन गए और मरने के बाद भगवान के धाम में गए। ये पुराणों में कथा आती है, कैसी सुंदर प्रेरणादायी बात है। लूटने के निमित्त ऐसा बोलते थे, कल्याण हो गया उनका। कैसा कल्याणकारी है भगवान का नाम। और फिर भी कोई न जपे तो उसका दुर्भाग्य है। हमारा कार्यक्रम था गाजियाबाद में, दिल्ली के पास है गाजियाबाद। तो तब वहाँ के यूपी के राज्यपाल थे सूरजभान सिंह, नाम सुना होगा। फिर वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी बने थे, तब वो उत्तर प्रदेश के थे। तो सत्संग में आए थे, 1.5-2 घंटे बैठे रहे नीचे। फिर जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने एक बात बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि राम जी की वानर सेना जब समुद्र पे पुल बना रही थी, तब रावण के गुप्तचरों ने रावण तक बात पहुंचाई कि इस प्रकार पुल बनाया जा रहा है राम नाम लिखकर। तो मंदोदरी ने पति को कहा कि पतिदेव, जिसके नाम में इतनी शक्ति के पत्थर तैर जाएं तो उस राम में कितनी शक्ति। मेरी बात मानो तो सीता जी को लौटा दो और माफ़ी मांग लो, इसी में कल्याण है। पर रावण माना नहीं। रावण ने कहा, मंदोदरी तुझे पता नहीं मेरे नाम में कितनी शक्ति है, चल मैं तुझे दिखाऊं। रावण मंदोदरी को समुद्र किनारे ले गया, बड़ा पत्थर मंगाया, रावण लिखाया। रावण लिखा हुआ पत्थर पानी में फेंका, तैरने लग गया। रावण लिखा हुआ पत्थर। मंदोदरी तो देखती रह गई कि मेरे पति का नाम लिखा है रावण और वो पत्थर तैर रहा है। कमाल हो गया भाई, जरूर कुछ गड़बड़ है। रावण लिखा हुआ पत्थर तैरा। रात को पूछा, पतिदेव सच बताओ, राम नाम से पत्थर तैरे ये बात समझ में आती है, पर रावण लिखने से पत्थर तैरे आपका नाम, ये बात समझ में नहीं आती। सच बताओ क्या बात है। तब रावण ने कहा, मंदोदरी सच बात तो ये है कि पत्थर को उठाकर रावण लिखवाकर पानी में डालने से पहले मैंने पत्थर को कहा था, तुझे राम की सौगंध है प्यारे, डूबना मत। मैंने उसको राम की सौगंध दी थी, इसलिए नहीं डूबा, नहीं तो रावण लिखने से कोई पत्थर तैरता होगा। ये तो श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, भगवान के नाम का प्रताप था कि पत्थर तैर गया। रावण भी अंदर में भगवान के नाम की महिमा जानता था, पर आजकल के तो कई रावण से भी गए बीते। मस्त हैं अपने अपने काम में, रुचि होती नहीं भगवान के नाम में। मरने के बाद कैसे जाएंगे भगवान के धाम में? अब तो जाओ भाई, पतंती नरकेषु जाओ, नरक में जाएंगे, दुखी रहेंगे, पचते रहेंगे। पर जो सत्संग सुनते हैं, भक्ति करते हैं, उनके दिल में भक्ति बस जाती है, समता आ जाती है। फिर सुख आए दुख आए, मान मिले अपमान हो, वो अंदर में आनंद में रहते हैं। पर सत्संग नहीं हो तो जरा जरा बात में दुखी, चिंतित, परेशान। एक आदमी सब्जी बेचता था ठेला गाड़ी में, आपने देखा हो कहीं नहीं, ठेला गाड़ी में सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचता, रोज लॉटरी का टिकट खरीदता था कि आज नंबर लगेगा, आज नंबर लगेगा। अब लगे ही नहीं,
कई साल बीत गए। एक दिन तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि ये ले लॉटरी का टिकट, आज तो अपना पक्का है, पक्का। उसका ऐसा संकल्प हुआ, उसने कहा मैं शाम को आऊँगा सब्जी बेच के, तू अखबार में से नंबर मिला लेना। नंबर मिलाया तो लग गया, 5 लाख रुपए की लॉटरी खुल गई। पत्नी ने सोचा कि पतिदेव रोज के 25 रुपए कमाते हैं, 5 लाख सुनकर कहीं हार्ट फेल ना हो जाए, एक साथ इतनी बड़ी रकम। तो पास में एक चर्च था, जयराम जी की पास में एक चर्च था। उसने बड़ी अपनी धाक जमा रखी थी। कई लोग होते हैं ना, थोथा चना बाजे गना, धाक बना के रखते हैं। तो वो गई कि पादरी जी आप कृपा करो, मेरे पति, सारी बात बताई कि 5 लाख की लॉटरी खुली है, आप जरा ऐसे युक्ति से खबर सुनाओ कि उनको हार्ट अटैक न हो जाए, दिल का दौरा न पड़ जाए। बोले ठीक है ले आना, मैं देख लूंगा सब। ये धर्मांतरण कराने वाले भी बड़े विचित्र लोग होते हैं, बड़े विचित्र होते हैं। वो क्या करते बताए, ये पादरी लोग, अरे बोले एक गरीब है, हम इनकी सेवा करने आए हैं, एक गरीब है बेचारे। अरे गरीब है तो मैं कहता हूँ, हमारा प्रवचन था अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में, हम प्रवचन करके कार में निवास की ओर जा रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे गले में तुलसी की माला है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नॉर्थ कैरोलिना में एक आदमी को भीख मांगते हुए देखा था, बिल्कुल इन्हीं आंखों से देखा। अमेरिका की बात है, संपन्न देश में एक आदमी को मैंने भीख मांगते हुए देखा था। अगर सेवा करनी है धर्मांतरण करने वालों को तो वहाँ करो, भीख मांग रहे लोग, करो सेवा। इस सेवा के नाम से धर्मांतरण क्यों करना भाई? सेवा करनी है तो करो प्यार से, धर्मांतरण क्यों करना? तो एक जगह गांव के भोले भाले बच्चों को स्कूल से ले गए तालाब के बाहर, तालाब के किनारे। बोले देखो बच्चों, ये राम जी की मूर्ति है, ये कृष्ण जी की मूर्ति है, ये शिव जी की मूर्ति है, और ये ईसा भगवान की मूर्ति है, क्रॉस लकड़े का। पानी में डालेंगे बारी बारी से, जो डूब जाए वो झूठा भगवान और जो तैर जाए वो सच्चा भगवान। तो बाकी मूर्तियां अपने देवी देवताओं की तो पत्थर की और क्रॉस होवे लकड़ी का, और लकड़ी तो पानी में तैरेगी। पर भोले भाले लोग बेचारे समझे कि ईसा भगवान ही सच्चे, बाकी राम जी और हनुमान जी झूठे हैं। और गले से राम जी के हनुमान जी के फोटो निकाल दें, देवी के निकाल दें, क्रॉस लटका लेवे कि यही सच्चे भगवान है। पर गांव में कुछ समझदार लोग भी थे, वो गए एक संत के पास। संत ने आकर भगवान के नाम की महिमा सुनाई कि भगवान का नाम जपने से कितना लाभ होता है, साइंटिफिक ढंग से समझाया। अरे मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अमेरिका में रिसर्च हुई है कि जिनके दिल में हमारे लिए भलाई की कामना है, ऐसे संत के निकट जब हम जाते हैं तो हमारे शरीर के 1 घन मिलीलीटर ब्लड में 1500 जितने श्वेत कण तैयार हो जाते हैं। और मेडिकल साइंस कहती है कि शरीर में, रक्त में श्वेत कण जितने ज़्यादा होंगे उतना आदमी स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। ये रिसर्च हुई है अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेलाबार प्रयोगशाला, कि जिसके दिल में हमारे लिए भलाई की कामना है उसके निकट जाते हैं तो हमको कितना लाभ होता है। ये विज्ञानियों ने खोज की है, आप जांच करो किसी को शंका हो तो। सोवियत रूस में एक विज्ञानी हुआ, उस विज्ञानी ने भी बहुत कुछ किया, पर अभी मैं बात ये पूरी करूं फिर बताऊंगा आपको। तो संत ने आकर भगवान के नाम की महिमा बताई और वो धर्मांतरण करने वालों को बुलाया। और तुमने क्यों इनके गले में ये क्रॉस पहना दिया भाई, राम जी का और दुर्गा माता का फोटो क्यों निकलवा दिया? तो बोले हमने दिखाया, जो तैरे वो सच्चा, डूब जाए वो झूठा भगवान, इसलिए इन्होंने बदल दिया। तो संत ने कहा समझ गए इनकी बदमाशी, मूर्तियां पत्थर की और क्रॉस लकड़ी का। संत ने कहा भाई देखो, हमारे धर्म में पानी से परीक्षा नहीं होती है, हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा की परंपरा है। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी, तो अग्नि परीक्षा करो, जो जल जाए वो झूठा, जो रह जाए वो सच्चा। अब आप सोचो जब अग्नि परीक्षा हुई होगी तो क्या हुआ होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है।
सब मूर्तियां अपने देवों की जैसी थी ऐसी की ऐसी आई, क्रोध तो जल गया और सब ने फिर भगवान राम के और हनुमान जी के चित्र गले में धारण कर लिए और जय सिया राम, जय जय सिया राम भगवान का नाम लेने लग गए। तो वो पादरी के पास गई महिला, कौन कौन, सब्जी बेचने वाले की पत्नी। उसने कहा ठीक है ले आना बहन जी, मैं ठीक कर दूंगा। आप सुनना ध्यान से, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा सुनकर। शाम को पति को लेकर गई तो पादरी ने उसको इशारा करके पूछा कि भाई साहब आपकी 1,00,000 रुपए की लॉटरी खुल जाए तो आप क्या करोगे? बोले 50,000 बेटी की शादी में लगाऊंगा, 50,000 से घर की मरम्मत कराऊंगा, रंग रोगन कराऊंगा, खिड़की दरवाजे ठीक करा दूंगा, बढ़िया कर दूंगा घर। तो पादरी ने उसकी पत्नी को इशारा किया कि 1,00,000 रुपया तो हजम कर गया भाई। अच्छा भाई साहब 2,00,000 की लॉटरी खुले तो क्या करोगे? बोले बेटी की शादी में ज़्यादा लगाऊंगा, 1,00,000 रुपया लगा दूंगा, 50,000 से घर की मरम्मत कराऊंगा, 50,000 बैंक में एफडी करा दूंगा। वो पादरी ने उसकी पत्नी को इशारा किया कि 2,00,000 भी हजम कर गया ये तो। अच्छा भाई साहब 3,00,000 की लॉटरी खुले तो क्या करोगे? बोले 2,00,000 का हिसाब पादरी आपको बता दिया, बाकी बचा 1,00,000 आपको दक्षिणा में दे दूंगा। पादरी बोला क्या कहते हो? बोले हाँ सच कहता हूं, 1,00,000 रुपया आपको दक्षिणा में। पादरी को हार्ट फेल हो गया, 1,00,000 रुपया गया, कभी सुना नहीं था जिंदगी में 1,00,000 रुपया दक्षिणा आपको दूंगा। वो पादरी को ही हार्ट फेल हो गया, दूसरों को सुधारने चला था, उसको ही दिल का दौरा पड़ गया और चला गया। अपना दिल जो भगवान को दे, गुरु को दे और सच्चाई से चले आगे तो भगवान भी उसको मदद करते हैं, कदम कदम पे उसकी रक्षा करते हैं। राम जी ने लंका के युद्ध के मैदान में कहा है विभीषण को, जब विभीषण ने कहा कि आप युद्ध कैसे जीत पाओगे, तो राम जी ने कहा कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, सदगुरु की पूजा वो अभेद्य कवच है, यही सम विजय उपाय न दूजा। तो एक तो क्या करें, रोज सुबह जल्दी उठे, स्नान करने के बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक जरूर करें। अगर बेटी की शादी में अड़चन आ रही है तो बेटी को सिखा दें, आश्रम में जाए कभी परिक्रमा करके थोड़ी मिट्टी ले ले, उसमें लाल कुमकुम मिला दे, स्नान करके रोज उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करे और मन में बोले जय जय गिरिवर राज किशोरी, पार्वती माता का सुमरण करके जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, ऐसा बोले तिलक करते समय। वो बेटी का भाग्य चमकेगा, अच्छा होगा। और रोज 1 लोटा पानी भर के गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, बहुत पुण्य होता है। एकादशी आए तो उस दिन हो सके तो उपवास करें, पर लोग एकादशी के दिन व्रत नहीं करते, व्रत करते। सिंगाड़े के आटे का शीरा बनाएंगे, राजगिरे की पूरी बनाएंगे, साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे, आलू की चिप्स बनाएंगे, 2 दर्जन केले लाएंगे, अंगूर की पेटी उठा के लाएंगे। रबड़ी तो बोले फलाहार है, रबड़ी तो खा सकते, दूध की है ना, मावा बर्फी भी दूध की आइटम में खा सकते हैं। इतना सारा खाएंगे, फिर द्वादशी को बोलेंगे कल मेरी एकादशी थी मैंने खाया नहीं है, नाश्ता जल्दी बनाओ। अब इतना सारा माल खाया, खर्चा बढ़ा दिया एकादशी को। कईयों का अनुभव होगा एकादशी को खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो ये व्रत नहीं है, ये भरत है, भरत। तो व्रत करना चाहिए ठीक से एकादशी को, तो तबीयत भी अच्छी रहती है। ज़्यादा खाने वाला आदमी तंदुरुस्त नहीं होता, कम खाने वाला आदमी मात्रा में, ज़्यादा ठास ठास के खाए वो मोटापा बढ़ जाएगा, चलने फिरने से लाचार हो जाएगा।